मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज बच्चों हम तृतीय वर्ष कला इतिहास का पेपर फर्स्ट, उसमें यूनिट सेकंड के अंतर्गत मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह, इसके बारे में पढ़ेंगे। महाराणा उदय सिंह जिनका समय 1540 से 1572 ईस्वी है और इनका शासन किस प्रकार का रहा, मेवाड़ के संदर्भ में इनकी क्या भूमिका रही और उस समय केंद्रीय सत्ता के साथ इनका क्या संबंध रहा था। तो थोड़ा हम पहले इनकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। महाराणा उदय सिंह के ये 5वें पुत्र थे और जैसा कि हमें पता है कि सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ की स्थिति निरंतर दुर्बल होती गई थी और बणवीर नामक एक व्यक्ति ने तत्कालीन मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य को मारकर गद्दी पर अधिकार कर लिया था और उसके छोटे भाई उदय सिंह को भी उसने मारने का प्रयत्न किया था। लेकिन राजकुमार उदय सिंह को उसकी धाय पन्ना ने अपने पुत्र का जीवन देकर बचा लिया और यही राजकुमार उदय सिंह 1540 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था। जब ये जानकारी उसे मिली कि वो अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर सकता है और बणवीर जो है कुलीन होने के कारण उसे सभी जो स्वाभिमानी मेवाड़ी सामंत थे उससे घृणा करते थे, और जब उनको ये पता चला कि उदय सिंह बच निकला है और तब वह सब धीरे धीरे कुंभलगढ़ पहुंचने लगे और उन्होंने उदय सिंह को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। उदय सिंह के नेतृत्व में शक्ति का संगठन करने लगे। उसमें उस समय के कोठरिया, केलवा, बागोर, यहाँ के जो जागीर के सामंत थे उन्होंने उसे मेवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार अपनी शक्ति को सुदृढ़ करके उदय सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और संघर्ष के पश्चात बणवीर चित्तौड़ से भाग गया और दुर्ग उदय सिंह के कब्जे में आ गया और इस तरह से 1540 ईस्वी में उदय सिंह अपनी योग्यता से पूरे पैतृक राज्य का स्वामी बना। उसके समय में यदि हम देखें, केंद्र में उस समय द्वितीय अफगान शासक शेरशाह का शासन स्थापित हो गया था और 1544 ईस्वी में उसने सुमेलगिरी के युद्ध में मालदेव को पराजित करके अपना सर्वोच्च सत्ता कायम कर ली थी। तो वो नहीं चाहता था कि किसी तरह से अन्य शासक जो मालदेव से भी कमज़ोर हैं उनको वह स्वतंत्र छोड़ दे। तो इससे ये हुआ कि कई सारे जो शासक थे वो अपने आप समर्पण कर रहे थे। तो इसीलिए जब शेरशाह ने मारवाड़ को जीतने के बाद मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उदय सिंह के दरबारियों ने अपनी स्थिति कमज़ोर समझकर चित्तौड़ को स्वेच्छा से शेरशाह को समर्पित कर दिया और इस प्रकार शेरशाह के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। शेरशाह ने शम्स खां को चित्तौड़ का अधिकारी बनाया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया और शम्स खां को फरिश्ता का भी ऐसा मानना है कि शेरशाह ने शम्स खां को चित्तौड़ का नाम मात्र का गवर्नर नियुक्त किया और शेरशाह की मृत्यु के बाद उदय सिंह ने शम्स खां को परास्त करके मेवाड़ राज्य पर अपना संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं और उसके बाद उदय सिंह ने क्या मेवाड़ के लिए योगदान दिया। उदय सिंह को हम 2 रूपों में विशेष रूप से याद रखते हैं। एक तो उन्होंने चित्तौड़ को असुरक्षित समझकर, जो कि मेवाड़ की राजधानी थी, उन्हें ये लगा कि यहाँ पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं और चित्तौड़ अब सुरक्षित नहीं है तो कोई नई राजधानी ढूंढनी चाहिए। तो इस
के तहत उन्होंने उदयपुर की 1559 ईस्वी में स्थापना की और उसको मेवाड़ की दूसरी नई राजधानी बनाया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो कुछ भी राज्य उनके पास था और जो उस समय मेवाड़ की स्थिति थी उसके अनुकूल वो ये जानते थे, उसके अनुसार वो जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई इतनी सफलता नहीं दिला सकती है और इसीलिए उन्होंने सैन्य नीति में भी परिवर्तन किया और छापामार युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति पर इन्होंने जोर दिया था। तो उदय सिंह की नवीन सैन्य नीति क्या है? उदय सिंह ने जो परिस्थितियां थी उसके अनुकूल व्यवहार करते हुए नवीन सैन्य नीति का पालन किया। उसने अफगानों से चित्तौड़ को मुक्त तो करा लिया था, किंतु उसे यह अनुभव भी हो चुका था कि चित्तौड़ का दुर्ग उसकी सत्ता के केंद्र के लिए उपयुक्त नहीं था और इसीलिए उसने शीघ्र ही 1559 ईस्वी में गिरवा प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ के जो भाग हैं, जो चारों ओर से पहाड़ियों की कतारों से घिरा हुआ था और उसमें उपजाऊ घाटियाँ भी थी, उसको आबाद करना उसने प्रारंभ किया। उसने उसी भाग में उदयपुर नगर की नींव डाली और उसके आसपास लोगों को बसाना भी शुरू किया। उदय सागर के तालाब के निर्माण के लिए भी लंबे चौड़े मैदानी भाग में खेती की सुविधा जो पैदा हो गई थी उसे ध्यान में रखा और एक नवीन भूमि प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों के कारण सुरक्षित थी और यहाँ पर बारूद की तोपें और घुड़सवारों के दल सरलता से कार्य नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार उदय सिंह ने नवीन सैनिक नीति का अनुसरण करके अपने राज्य की व्यवस्था के साथ जनजीवन में भी स्थिरता ला दी थी। इसके अतिरिक्त उसने जो भी उस समय उनके उससे पहले शत्रुता वाले क्षेत्र थे, राज्य थे, उनसे भी जैसे बूंदी के हाड़ाओं के साथ पुरानी शत्रुता का मिटाकर नए संबंध स्थापित कर लिए थे। इसी तरह से सिरोही के जो मानसिंह देवड़ा को शरण देकर उससे भी संबंध स्थापित किए और बाकी जो छोटे मोटे कमज़ोर प्रदेश थे उनको उसने जीता, जैसे भौमट, जूडा, ओगना, पानखा, यहाँ के सरदारों को परास्त कर उसने राज्य का विस्तार किया। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि उदय सिंह ने अपने जीवन काल में एक शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया था। उदय सिंह और अकबर की जहाँ तक बात है, उदय सिंह के राज्य की सुख शांति को नष्ट करने का अकबर ने प्रयास भी किया था और अकबर चूँकि एक विस्तारवादी नीति का शासक था और अपने राज्य के विस्तार के लिए राजपूत राजाओं की स्वतंत्रता और उनके दुर्गों को वो एक बाधा मानता था, तो अकबर ने मालदीव से मेड़ता, जेतारण और हाजी खां से अजमेर छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। उसने आमेर की कच्छाओं उससे आमेर के कच्छाओं ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। अतः मेवाड़ को भी अपने प्रभुत्व में लाने का इच्छुक था, किंतु मेवाड़ अपने प्राचीन गौरव के साथ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में कृत संकल्प था। राणा अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ अन्य शासकों को भी इसके लिए प्रेरित करता था। इसके अलावा मालवा के बाज बहादुर ने भी राणा के यहाँ शरण ली थी और अन्य जो कारण थे उसमें मेड़ता के जयमल राठौड़ को उदय सिंह ने आश्रय दिया था। तो उदय सिंह के ये सभी कार्य अकबर को चुनौती दे रहे थे। अतः अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और राणा को अकबर के आक्रमण की सूचना जैसे ही मिली तो उसने इस संबंध में विचार के लिए अपने सामंतों की बैठक बुलाई और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि महाराणा को गिरवा की तरफ जाकर छापामार युद्ध जारी रखना चाहिए और जयमल राठौड़ पत्ता पर उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा का भार सौंप दिया था। इस प्रकार 8000 सैनिकों के साथ जयमल को चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। आसपास की बस्तियां उजाड़ दी गई, जिससे आक्रमणकारियों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो सके। कुछ इतिहासकारों ने इसे उदय सिंह की इस बात की आलोचना की है कि उन्होंने इसको राणा की कायरता की संज्ञा दी है कि उन्होंने दुर्ग की चाबियां जैसे शेरशाह को सौंपी थी और यहाँ भी उन्होंने
खुद चले गए और अपने सेना नायकों को सारा भार सौंप दिया। तो अकबर के आक्रमण का सामना जयमल के नेतृत्व में राजपूतों ने 4-5 महीने तक किया। मुगलों के तोपखाना और बंदूकियों का सामना अत्यंत वीरता के साथ भी किया, किंतु जयमल की मृत्यु से राजपूतों में निराशा फैल गई और फिर अंत में जौहर रचाया गया तथा केसरिया पहनकर राजपूत सैनिक अंतिम समय तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसने दुर्ग के भव्य मंदिरों को नष्ट किया, दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों को उजाड़ दिया और निकटवर्ती गांव और नगरों को जलाकर व्यापार और वाणिज्य को नष्ट कर दिया। तो उदय सिंह को चित्तौड़ के पतन का गहरा धक्का पहुंचा और वह फिर कुंभलगढ़, गोगुंदा, अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा में व्यस्त रहा और फिर अंततः 1572 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी जो घटना है उसके लिए कई बार ये भी कहा जाता है कि उदय सिंह कायर था या उदय सिंह ने खुद युद्धभूमि में भाग नहीं लिया। इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि वो जिन परिस्थितियों में शासक बना था उन परिस्थितियों में ये कहना कि वो कायर था वो उचित नहीं होगा, क्योंकि उसके जो निर्णय थे, यदि राजधानी परिवर्तन की बात है या उदयपुर नगर को बसाने की बात है या सैन्य नीति में परिवर्तन की बात है, वो आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुई थी। तो इसलिए उदय सिंह के योगदान को हम इस रूप में देख सकते हैं कि उसने उस समय में शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास किया और नई राजधानी और नवीन सैन्य नीति के द्वारा उसने मेवाड़ को किसी तरह से सुरक्षित रखने का भी प्रयास किया था।